अब जो बच्चे जो जेनजी वाली बात हो रही है ना, हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी बेसिकली सेंटिमेंट्स है। हम्म, हताश, निराश, लाचार, बेबस, अपने कैरियर को तबाह होते हुए देखे, अपने बाप को, वो जो सपना देख रहा है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, उसके समय से पहले मौत। और ये बेसिकली ये सेंटिमेंट्स है उस जनजी का, जो कभी 25 से 30% वोट शेयर है इनका, जनजी का। और यही हर हर मोदी, घर घर मोदी का कि इनको बैठा दिए थे वहाँ। और अब जो 2014 में 18 बरस का था, वो 32 बरस का हो गया। अब उसको लगा कि 32 बरस में हमारा 5 आदमी थे, उसमें एक आदमी की भी नौकरी नहीं, उसकी कमर टूट गई। तो ये एक सेंटिमेंट्स है, ये देश के जनजी का मूड है जो मोदी से परेशान और त्रस्त। अब देखिए, सारी भाषाएं संस्था, आरबीआई हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी है सब मोदी जी की भाषा बोलने लग गया। और जब सीजीआई भी बोल दे मोदी जी की भाषा, तब सेंटिमेंट अपने चरम पे पहुंचता है। कॉकरोच वाले बयान पे। हाँ भाई, और आज सेंटिमेंट्स है। और हम लोगों को, सारे लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के उन बच्चों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। माने आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं? 200% हम उसमें पार्टी। आप विधायक हैं अपनी पार्टी के, फिर भी आप कॉकरोच जनता पार्टी के? बिल्कुल, वो मैं बोला, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आप संस्थापक हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप विधायक भी हैं, हाँ, फिर भी आप कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करते हैं? जनजी को समर्थन करो, उनसे जो मुहिम में, अभियान में जुड़े हैं तो सारे। वही पार्टी बना है ना वर्चुअल? हाँ, एक्चुअली वर्चुअल पार्टी है। एक्चुअली उस जो सेंटिमेंट्स है, वो कौन है? हमारे आपके घर के बच्चे हैं ना वो। आप उनका समर्थन करते हैं? एकदम बिल्कुल 200%। कहता है कि उसका पाकिस्तानी सपोर्टर है सब फॉलोअर। अरे वो जब वो देखा ना, वो ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी बोल देते हैं ना। 94% इंडियन है। हाँ, दिखा दिया अपना डिटेल। तो फिर ये लोग कुछ बोल देते हैं, अभी एक दलित लड़का इतना बड़ा मुहिम खड़ा कर दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभिजीत दीप के। हाँ, बोस्टन में रहता है। हाँ, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अब उसको पता नहीं क्या क्या बोल देगा लोग। हाँ। बोलिए रहा, इसमें वो नेरेटिव बना ही नहीं पा रहा है। इसलिए नेरेटिव नहीं बना रहा है इसके अगेंस्ट में, कि जो नेरेटिव जब बनता था, वो जो कैरियर करता था ना, सर्कुलेट जो करता था, यही लोग तो था। अब वो जो नेरेटिव को सर्कुलेट करने वाला था, उसके खिलाफ में खड़ा हो गया बचपन सब। हाँ, तो हो नहीं रहा उसका नेरेटिव सेट। कहीं यहाँ भी एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए एक मुहिम चलाई गई और वहाँ पे फाइल किया गया, पिटीशन फाइल किया गया, उसमें सबका डिटेल्स लिया गया, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, घर, पता, सब कुछ। इस तरह से हमारे बच्चों का डेटा गया उसके यहाँ कि क्या नाम है, कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। तो लाखों लोगों ने पिटीशन फाइल किया, तो लाखों लोग का डेटा अमेरिका चला गया। फालतू चीज़ है। आपने लगता है राहुल गांधी जी की वो नहीं सुना स्टेटमेंट, जो डेटा पे उन्होंने कहा। जब आप व्हाट्सअप चलाते हैं, ट्रू कॉलर है आपके यहाँ, ईमेल है, सब कुछ है। ये जितने भी इसमें ऐप्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? अमेरिकन ऐप्स है। अगर एक भी ऐप्स व्हाट्सएप पे मान लीजिए अमेरिकन, फेसबुक का, तो आपका पूरा डाटा तो ऑलरेडी वहाँ गया हुआ है। जो चाइना के पास में, उसका अपना खुद का नहीं जा रहा है। चाइना इज द ओनली कंट्री जिसका डाटा, सबका अपना अपना। तो ये डाटा ऑलरेडी वहाँ चला गया भाई। तो सबके पास नहीं, अब ये चाहे जिसको दे सकता है ये भाई, उसके पास, फेसबुक के पास है, अमेरिका के पास है, ठीक है ये डेटा, लेकिन अमेरिका किसको किसको बेचेगा? तो महंगा बेचेगा। ऑलरेडी चला गया भाई उसके पास। हमने बेच दिया है डेटा, हमने डेटा बेच दिया है अमेरिका के पास में, इजराइल के पास। अब उसको पता है कि किस विधानसभा क्षेत्र का कौन आदमी है, कितना मोबाइल नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, सारी चीजें करके नैरेटिव सेट कर सकते हैं। चुनाव आया तो उस विधानसभा क्षेत्र के मोबाइल में मैसेज धकाधक, और उसके मोबाइल में मोदी मोदी, चाहे कांग्रेस कांग्रेस होते रहे। देखिए, वो उसके खिलाफ में इस तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, डेटा बेचने की, डेटा कलेक्शन करने की।